हाँ जी सर, आ गए। ओके, तो उसमें जो हमने सिविक्स में आपके जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, उसके कुछ ऑप्शंस और हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। साथ साथ सिविक्स भी करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे साथ में। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इन सबके आंसर पढ़ेंगे वन बाय वन। ओके, मेंशन वन एग्जांपल ईच फॉर द टू फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट वाज अडॉप्टेड इन द बोसन टेरिटरी। हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा था ना, उसमें क्या था सर, वहां पे आपको एग्जांपल देना है, वन एग्जांपल ईच फॉर टू पावर शेयरिंग। वहां पे टू टाइप की पावर शेयरिंग थी, एक टेरिटोरियल एंड दी पॉलिटिकल पावर। उसके एग्जांपल दे दो सर, दे देंगे सर। ठीक है, ओके, मेंशन वन पॉजिटिव इफेक्ट दैट पावर शेयरिंग हैड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट इन द बोसन टेरिटरी। भाई कोई एक पॉजिटिव इफेक्ट बताओ जिससे पावर शेयरिंग होने से वहां का कॉन्फ्लिक्ट रुक गया था सर, और कोई पॉजिटिव इफेक्ट बता दो, बता देंगे सर। ओके 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 ओके, ठीक है सर, हो गया आंसर उनका। देखिए सर, ये आंसर है उनके पॉसिबल आंसर, कि भाई क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं उसमें। तो एक तो वही था पावर शेयरिंग, दो तरीके से उनका एग्जांपल देना है, एक टेरिटोरियल पावर शेयरिंग थी आपकी और दूसरी थी आपकी पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। तो उनका एग्जांपल क्या है, द नेशनल, वहां पर क्या हुआ, नेशनल एथनिटीज है वो सेपरेट हो चुकी थी टेरिटरी के थ्रू, मतलब टेरिटरी को हमने डिवाइड कर दिया कि इस टेरिटरी में ये वाली एथनिक ग्रुप रहेंगे, इस वाली टेरिटरी में ये वाली, इस तरीके से पावर शेयरिंग हो रही थी। दूसरा पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने उनका पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे इंडिया में भी होता है ना, कुछ ग्रुप हैं डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, एससी एसटी, उनको हमने प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है कि आपको इस एरिया में हम आप रिजर्वेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है सर, सेकंड वाले का आंसर क्या है सर, वो सेकंड कह रहा हूँ, सिक्स वाले का आंसर, पावर शेयरिंग रिड्यूस द वायलेंस इन द टेरिटरी। बताया था ना कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा पावर शेयरिंग करने का, तो सर क्या हुआ, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, वहां पे वायलेंस खत्म हो गया पावर शेयरिंग से। तो ये पॉसिबल आंसर थे उन क्वेश्चंस के। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, अब देखते हैं सेवन क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द आर्टिकल। एक आर्टिकल लिखा गया है ना, किसी ग्रुप ऑफ ऑथर्स ने। ठीक है, ऑथर्स ने लिखा है एक आर्टिकल, क्या है पढ़ते हैं इसको। द राइज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म इन रीसेंट ईयर में वीकन द पावर शेयरिंग। कुछ अभी रिसेंट टाइम में ही मेजोरिटेरियनिज्म जो आपकी श्रीलंका में फॉलो होती थी सर, क्या था, एक मेजोरिटी कम्युनिटी ऐसा मान ले कि इस कंट्री पे तो हम ही रूल करेंगे, हम अपनी मर्जी का चलाएंगे, तो सर क्या होता है, वो चीज हो जाती है। तो आज की रिसेंट टाइम में ये हमारी पावर शेयरिंग को वीकन कर रही है। इन इंडियन डेमोक्रेसी बात करें तो इंडियन डेमोक्रेसी की खास तौर पे। ठीक है, देयर इज अ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो यहाँ पर एक नीड है किस चीज की, कि संविधान में कुछ प्रोविजन डाल दिया जाए जिससे क्या हो कि प्रोटेक्ट हमारी माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया जाए। तो अब बताइए यहाँ पर किस टाइप की रीजनिंग है, ताकि पावर शेयरिंग जो दिख रही है हमको, यहाँ पर किस टाइप की रीजनिंग है जो पावर शेयरिंग हमको दिख रही है। सर दो टाइप की पावर शेयरिंग थी, दो फॉर्म थे सर उसके, वाई वी नीड पावर शेयरिंग, हाँ है ना, क्या थे, प्रूडेंशियल रीजन एंड तो दूसरा मॉरल रीजन। तो अब बताइए इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है, आपको पता चल गया ना। ठीक है सर, लिखिए उसका आंसर। इससे पहले देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आप बताइए कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, ओके, पावर शेयरिंग इज इफेक्टिव ओनली फॉर स्मॉल कंट्री लाइक बेल्जियम। पावर शेयरिंग इफेक्टिव है सिर्फ जो स्मॉल कंट्री होती है आपके बेल्जियम, वहां पर पावर शेयरिंग इफेक्टिव है और बाकी सब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू सपोर्ट योर आंसर। आपको पहले तो बताना ट्रू या फॉल्स, ये वाला स्टेटमेंट सही है गलत है वो बताना है, और आपको बताना है कि अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए भाई ट्रू है या फॉल्स है, आपको रीजन भी देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको आंसर ये देना पड़ेगा। ठीक है सर, इसके आंसर देखिए पहले, यहाँ और क्वेश्चन देखें, आंसर देख लेते सर। ठीक है सर, तो देखिए आपने पॉज कर लिया, आंसर लिख लिया इनके, इधर देख लिया आंसर। अब देखिए सर इनके आंसर ये हैं, आपको बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लाने के लिए कि भाई हमको जरूरत क्यों पावर शेयरिंग की, हाँ, ताकि माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, तो वहां पे आपका मोरल रीजन आता है, मोरल रीजन आता नहीं आता है। ठीक है सर, और एट वाले का आंसर क्या है सर, पावर शेयरिंग सिर्फ इफेक्टिव है छोटी कंट्री के लिए बेल्जियम में। ये बात अपने आप में ही फॉल्स है, और उसका रीजन आप क्या बताओगे सर, ये बताना कि बिकॉज पावर शेयरिंग इज आल्सो इफेक्टिव इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। भाई पावर शेयरिंग यहाँ पे भी तो इफेक्टिव है इंडिया में, भाई कितनी ज्यादा इफेक्टिव है इंडिया में, तो इंडिया में कितनी वास्ट कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ छोटी कंट्री लाइक बेल्जियम में ही पावर शेयरिंग इफेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अपना नाइन्थ क्वेश्चन। देखिए सर नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द रेमेडीज दैट आर सजेस्टेड फॉर सोसाइटीज। मतलब एक रेमेडी है, वन ऑफ द रेमेडी जो सजेस्ट की जाती है सोसाइटी के लिए जो स्ट्रगल कर रही है सिविल कॉन्फ्लिक्ट से। यहाँ पे आपस में ही किसी कंट्री के इंटरनल ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर पावर शेयरिंग, है ना, दैट अकोमोडेट द वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व इन द सिविल कॉन्फ्लिक्ट। जो अकोमोडेट करती है, मतलब इनमें से बताइए कौन सी रेमेडी हो सकती है जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट को अकोमोडेट करती है, एक्सेप्ट करती है और उसको खत्म करने का प्रयास करती है। तो कोई एक रेमेडी होगी, सर,
पावर शेयरिंग गारंटी ईच ऑफ द क्रिटिकल प्लेयर, पावर शेयरिंग गारंटी करती है हर एक क्रिटिकल प्लेयर को जैसे सिग्निफिकेंट पे ऑफ फ्रॉम कॉपरेशन एंड द पीसफुल बिहेवियर, ये कुछ है हमारे इस चीज की, ठीक है। दिस पीसफुल बिहेवियर कैन बी मेंटेन इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन टू वे, मतलब पीसफुल बिहेवियर जैसे हम एकोमोडेट कर सकते हैं सिविल कॉन्फ्लिक्ट को, जैसे लड़ाइयां ना हो, तो वो कौन सा तरीका है, उनमें से एक तरीका है आपका बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम बेनिफिट टू ईच पार्टी फ्रॉम कॉपरेशन इन कलेक्टिव डिसीजंस, ठीक है। और दूसरा क्या है, थ्रू प्रोविजंस दैट प्रोटेक्ट ग्रुप ऑटोनॉमी इन सेंसिटिव पॉलिसीज एरिया। तो दो वे हैं आपके पीसफुल बिहेवियर के जिससे हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को अच्छे से कर सकते हैं एकोमोडेट, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर, ये भी पढ़ लीजिए, क्या लिख रहा पढ़िए। इन लेबनान द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ सुन्नी मुस्लिम, मतलब लेबनान की बात करें तो वहां प्राइम मिनिस्टर कैसा है, सुन्नी मुस्लिम है, होना जरूरी है, ठीक है। एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, व्हिच आर द टू वे ऑफ मेंटेनिंग, मतलब टू कौन से दो वे रास्ते हैं जिससे मेंटेन कर सकते हैं पीसफुल बिहेवियर को, जो ऊपर दिए गए हैं एज ए एग्जांपल ऑफ, ठीक है सर बताइए। Give one example each for the two way of maintaining peaceful behavior in the context of power sharing. Arrangement Belgium. अब बताइए उसके वन एग्जांपल बता दीजिए जिससे क्या हो दो रास्ते मेंटेन हो पाए पीसफुल बिहेवियर के इन द कंटेक्स्ट ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या है ये तरीका और आपका लेबनान में क्या तरीका, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है सर। ऊपर जो आपको पैराग्राफ लिखा गया है उसी में से आपको उसका आंसर देना है, ओके। आगे बढ़े तो सर उन क्वेश्चन के आंसर क्या थे, पहले वाले का आंसर क्या होगा सर आपका कि भाई लेबनान में किस तरीके से मेंटेन किया जाए पीसफुल बिहेवियर को, तो वहां पे एग्जांपल देना आपको, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम बेनिफिट। वहां पर मतलब वहां पे एग्जांपल क्या बताना चाह रहा है, वहां आपको बताया गया है कि मिनिमम बेनिफिट दे दो ना हर एक ईच पार्टी को टू कोऑपरेट इन कलेक्टिव डिसीजन, ताकि वो सब लोग मिलकर काम कर पाए, कलेक्टिव डिसीजन ले पाए, इसलिए दोनों पार्टी को ईच पार्टी को, दोनों नहीं ईच पार्टी को ही आप क्या करिए मिनिमम बेनिफिट दे दीजिए। और सेकंड वाले का आंसर क्या होगा सर, देखिए क्या है सर, भाई बेल्जियम में किस तरीके से पीसफुल बिहेवियर मेंटेन किया गया आपको पता है ना, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है ना वहां का सिचुएशन क्या थी, याद है कि भाई क्या था, ब्रुसेल सिटी में फ्रेंच मेजोरिटी में थे बट डच माइनॉरिटी में थे, बट पूरी कंट्री में डच मेजोरिटी में थे और फ्रेंच माइनॉरिटी में थे। तो भाई जब फ्रेंच ने क्या किया ब्रुसेल्स में, चलो भाई हम डच को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो सेम चीज डच ने की, क्या किया कि पूरी कंट्री में उन्होंने फ्रेंच और डच दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया, जिससे क्या हुआ वहां पर दोनों को ही मिनिमम बेनिफिट मिल पाए इस पार्टी को, ताकि वो कलेक्टिव डिसीजन लेने में कोऑपरेट कर पाए। और सर उसका दो पार्ट थे ना सेकंड वाले के, उसमें मतलब दो एग्जांपल देने थे, तो सेकंड एग्जांपल क्या दोगे आप, कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमारे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट भी लाई गई थी, जिससे क्या वो हर एक कम्युनिटी अपने अपने डिसीजन को ले पाए खुद से, है ना, ताकि ग्रुप की ऑटोनॉमी रहे सेंसिटिव पॉलिटिकल एरियाज में। तो ये समझ रहे इस चीज को, ओके सर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है सर। देखिए अपना 10th क्वेश्चन, बेंगलुरुज जल पोषण ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है बेंगलोर में जल पोषण ट्रस्ट, सिटीजंस कलेक्टिव, मतलब यहाँ पर लोग ही मिलकर इस ग्रुप को, इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। अब कोलैबोरेट विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बेंगलुरु, और यहाँ के जो ट्रस्ट है वहाँ की कॉर्पोरेशन से मिलकर काम कर रहा है टू कंजर्व एंड रिवाइव अ लेक इन सिटी। वहाँ सिटी में एक लेक है जिसको कंजर्व करने के लिए प्रयास किया गया है। अब महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया है, every level of government was given a stake in the taking action against the spread of coronavirus, ठीक है। तो वहां पर महाराष्ट्र में जो है एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे आपकी सेंट्रल हो स्टेट हो, सेंट्रल तो भैया महाराष्ट्र के बाहर है ना, बट स्टेट और लोकल लेवल वहां पर क्या है, उनको सबको स्टेक दिया गया है ताकि वो कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से बचा सके। सबका एक इसमें रोल है इस डिसीजन लेने में। तो सर बताइए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर। The state the type of power sharing arrangement in that each of the two examples represent, मतलब कौन सी टाइप की पावर शेयरिंग हो रही है आपको बता दो भैया, है ना, दोनों एग्जांपल में। अब एग्जांपल हु शेयर पावर शेयरिंग विद whom, अब आपको ये भी बताना है कि इसमें से कौन किसके साथ पावर शेयर कर रहा है, और इन विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट आर सच पावर शेयरिंग अरेंजमेंट पॉसिबल, और आपको ये बताना है कि यहाँ पे किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग पॉसिबल हो पाती है। तो इसके आंसर आपने लिख लिए हैं, नहीं लिखिए तो पॉज करके लिखिए, ठीक है जी सर हो गया। अब इसका आंसर देखिए, पहले वाले का आंसर क्या होगा, पावर शेयरिंग बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पीपल इन पावर, मतलब वहां पावर शेयरिंग किस किसके बीच में थी, तो आपको बता रहे हैं कि वहां पावर शेयरिंग किसके बीच में है, प्रेशर ग्रुप एंड पीपल इन पावर, हाँ है ना। प्रेशर ग्रुप जो थे वहां के ट्रस्ट जो था और आपके जो पीपल थे उनके बीच में पावर शेयरिंग हो रही है, और जब पावर शेयरिंग हो रही है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो यही चीज थी वहां पर कि पावर शेयरिंग किसके बीच में हो रही है। सर सेकंड वाले का आंसर क्या होगा इसमें, जो बी पार्ट था, द लोकल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट इज शेयरिंग पावर विद द प्रेशर ग्रुप, मतलब वहां पर पावर किसके बीच में बट रही है और उसको पावर कौन दे रहा है। तो लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट है वहां की, मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो पावर शेयर कर रही है विद द प्रेशर ग्रुप, जो सिटीजंस कलेक्टिव ग्रुप का ट्रस्ट था, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद द म्युनिसिपल एंड द विलेज पंचायत, यहाँ पर पावर शेयरिंग महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आपको लोकल लेवल पे पावर शेयर कर रही है। तो इस तरीके से आंसर है। तीसरे वाले का आंसर क्या था सर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके सर कोई दिक्कत। सर इस तरीके से ही क्वेश्चन है, इस तरीके से आंसर होंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, बहुत आसान है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है। तो डरेंगे नहीं, डर के आगे जीत है।